दोस्तों, भारत के सबसे बड़े एरोस्पेस शो एरो इंडिया 2025 में इस बार इतिहास बनने जा रहा है। पहली बार दुनिया के दो सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर जेट्स, रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35 एक ही मंच पर दिखाई देंगे। ये मुकाबला केवल आसमान में नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में भी है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत को इनमें से कोई फाइटर जेट मिलेगा? क्या भारत का अपना स्टील्थ फाइटर हमका इस रेस में आगे बढ़ पाएगा? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट को सिर्फ द हेडलाइन पर। मैं हूं अभय। दोस्तों, Su-57 और F-35 दोनों ही 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इनकी खूबियां और रणनीतिक महत्व अलग अलग हैं। Su-57 रूस का सुपर फाइटर, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमता, कम रडार सिग्नेचर, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। भारत के साथ FGFA प्रोग्राम में था, लेकिन 2018 में भारत बाहर हो गया। F-35 अमेरिका का सबसे घातक स्टील्थ फाइटर, सटीक लक्ष्य भेदने की क्षमता, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम। 30 से अधिक देशों ने इसे अपनाया, भारत को ऑफर नहीं किया गया। 2023 में एरो इंडिया में दिखा, लेकिन इस बार पूरा प्रदर्शन करेगा या नहीं, यह अब भी सवाल बना हुआ है। दोनों फाइटर जेट्स दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन असली गेम क्या है? इसका जवाब एरो इंडिया में छिपा है। अब बात करते हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट की, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर। हालांकि यह अभी डिजाइन स्टेज में है, लेकिन सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का फंड पहले ही जारी कर दिया है। AMCA की कुछ खासियतें: स्टील्थ डिजाइन और रडार अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी, AI पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता, इंटरनल वेपन बे, जिससे दुश्मन को बिना खबर हुए हमला किया जा सके। लेकिन AMCA के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इसका इंजन कौन बनाएगा? AMCA के इंजन के लिए 3 दावेदार हैं: अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांस की सैफ्रन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस। सभी कंपनियां एरो इंडिया में मौजूद हैं और भारत से बड़ी डील की उम्मीद कर रही हैं। GE पहले ही भारतीय रक्षा मंत्रालय से कई समझौते कर चुका है, लेकिन सैफ्रन और रोल्स रॉयस भी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर यह डील जीतने की कोशिश में हैं। अगर भारत को सही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं मिली, तो क्या AMCA प्रोजेक्ट और देरी का शिकार हो सकता है? इस बीच चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन ने J-36 और J-50 नाम के 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स का खुलासा किया है। ये दिखाता है कि चीन 2 दशक से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अगर भारत को अपनी वायुसेना को मजबूत बनाना है, तो उसे AMCA को जल्द से जल्द विकसित करना होगा। अब सवाल उठता है, भारत को Su-57 या F-35 में से कौन सा विमान लेना चाहिए? क्या भारत को अमेरिका और रूस में से किसी एक के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए, या फिर हमें सिर्फ अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट AMCA पर ही ध्यान देना चाहिए? एरो इंडिया 2025 सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि भविष्य की रणनीतिक साझेदारियों का बड़ा मंच भी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत किस दिशा में कदम बढ़ाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को Su-57 या F-35 में से कोई विमान खरीदना चाहिए, या हमें अपने स्वदेशी फाइटर AMCA पर ही भरोसा रखना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और द हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर बड़ी खबर की अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।